किसी ने सुनहरे गुरुद्वारा में जाकर बेअदबी की तो सिखों की गैरत जाग गई। मगर यहां पर क्या हो रहा है? रोज गाली दी जाती है। नहीं, ये आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं। हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा है आपको? यहां पर बरेली में अगर कोई फेसबुक पर कुछ लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस पहुंच जाएगी उसके घर को और बोलेगी बेटा चल तेरे को दामाद बनाना। मगर ये सब बोलेंगे तो पुलिस क्यों नहीं करती इनके खिलाफ? इनको दामाद क्यों नहीं बनाती? क्या ये तुम्हारी नाजायज औलाद है जो बकरी हरिद्वार छत्तीसगढ़ में? वो 2% हैं, किसी की मजाल है जो गुस्ताखी कर ले। आप 19% हैं और रोज यहाँ गुस्ताखियां हो रही हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। सियासी सेकुलरिज्म के नाम पर आपको लूटा जाता रहा है, अब इससे बाहर निकलना होगा। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बरेली आए थे। ये उनकी पहली सभा थी बरेली में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIM के लिए बरेली की ये रैली कई मायने में महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि ये सुन्नी बरेलवी मुसलमानों का मरकज कहे जाने वाली आला हजरत की नगरी में थी। दूसरे, जिस तरह से बरेली को रुहेलखंड की राजधानी कहा जाता है और यहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, इस रैली पर सभी की निगाहें लगी थी और खुद AIM के लोग भी ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये रैली कामयाब होती है तो चुनावी माहौल बन जाएगा। अगर हम रैली को देखें तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने से पहले जिस तरह से कुर्सियां खाली थी उससे आयोजक भी परेशान हो उठे थे। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी रैली स्थल पर पहुंचे तो भीड़ फिर उन्हें सुनने के लिए पहुंच गई। कि चमक तुझसे सब बातें पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह चमकाएगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। अब अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर की बात करें तो उसी अंदाज में बोले हैं जैसे बोलते रहे हैं। बस थोड़ी सी कमी ये नजर आई कि वो आला हजरत को लेकर उस तरह से नहीं बोले जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने उनका एक शेर तो पढ़ा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे वो चमकाने वाले। इस पर खूब तालियां बजी। फिर उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी के मंदिर जाने का जिक्र करते हुए दरगाह आला हजरत का नाम लिया। तब भी भीड़ उत्साहित होकर नारेबाजी करने लगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आला हजरत को लेकर ज्यादा नहीं बोले हैं। ये भी उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से वो एक मर्तबा मौलाना तौक़ीर रज़ा खां के आवास पर आए थे, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, कुछ ना कुछ इसे लेकर फिर कहेंगे कि ये दोस्ती आखिर क्यों नहीं हो सकी या अब आगे किस तरह की उम्मीद है। ये इस वजह से भी मायने रखता था कि जिस तरह ओवैसी यूपी में आ रहे थे तब मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा था कि यूपी में हैदराबादी जुबान नहीं चलेगी। हैदराबादी जुबान से उनका कहना यह था कि बंटवारे की भाषा यहाँ अगर बोली जाएगी तो ये यहाँ नहीं चलेगी। कि चमक तुझसे सब बातें पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह चमकाएगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। खैर, असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में खामोश रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को जोश दिलाने की भरपूर कोशिश की है। उनका ये कहना कि सिख 2% है, कोई स्वर्ण मंदिर को लेकर गुस्ताखी करके देख ले, उसे वापस लौटना पड़ता है। वापस लौटने के पीछे उनका तात्पर्य शायद ये था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की कल रैली थी पंजाब में और उन्हें वापस लौटना पड़ा। क्या बात है कि कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि सिखों को मालूम कि हमारी गैरत की कीमत क्या है। मगर हमको क्या मालूम नहीं, सेकुलरिज्म, सियासी सेकुलर जिंदा रखना है। किसी ने सुनहरे गुरुद्वारा में जाकर बेअदबी की तो सिखों की गैरत जाग गई। मगर यहां पर क्या हो रहा है? रोज गाली दी जाती है, रोज बेइज्जत किया जाता है, रोज जलील किया जाता है, रोज रुस्वा किया जाता है। कोई रात ऐसी नहीं है जहां पर उस किसी बेटे की मां बेचैनी से करवटें ले लेकर अपनी रात नहीं गुजार देती फजर की अज़ान तक कि मेरा बेटा दूर है, कहीं जिंदा है या कुछ हो गया है। अब इसके अलावा भी अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर को देखें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इन पार्टियों को लेकर उन्होंने कहा है कि इन्होंने
सियासी सेक्युलरिज्म को दफन कर दिया है। इस नाम पर मुसलमानों के वोट हासिल करते हैं और जब बात मुसलमानों के लिए कुछ करने की आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने तमाम मिसालें दी हैं। मॉब लिंचिंग की वो मिसाल दी हैं जिसे लेकर मुसलमानों में भी उबाल आया था। उनका कहना था कि गोरखपुर में गुप्ता जी की हत्या होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव वहां तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता है, उनको मार दिया जाता है, तो उस बारे में जुबान नहीं खोलते, ना ही वहां जाते हैं। जान से मार दिया गया, कोई नहीं जाता अल्ताफ के पास, उसके घर वालों के पास। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकुशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही एक गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रैली में आए मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की है कि उन्हें ना इज्जत चाहिए ना शोहरत चाहिए। वो यूपी में सिर्फ इस वजह से आए हैं कि जिस तरह से 19% मुसलमानों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, उनको वोट बैंक बनाने के बाद उनका इस्तेमाल हो रहा है। वो मुसलमानों को इससे निकालकर उन्हें सियासी ताकत बनाना चाहते हैं, उनमें लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकी हैं। ये काम अब उनकी एआईएम करेगी, लेकिन ये कैसे संभव होगा ये वो साफ नहीं कर सके हैं। ये वो सवाल था जो उनकी रैली में संबोधन के बाद रैली स्थल पर ही लोग एक दूसरे से करते नजर आए। हाँ, ये बात सही है कि जिस अंदाज में वो बोले हैं वो अंदाज बरेली के लोगों को भी पसंद आया है। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी जात के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए या अपनी तकारीर के जरिए आपको जज्बात में लाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं, एक शऊर बेदार करने के लिए आया हूं, एक हकीकत को बयान करने आया हूं कि अब आपको उठना है, अब आपको उठना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कब तक आप बीजेपी के डर से, कब तक आप सियासी सेकुलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? आज आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हिस्से को हासिल करना है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला।